गीता के 218 पेज पे मैं आ चुका हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी बोलते हैं, ये ही स्पर्शजा भोगा दुख योनये एवते आद्वंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुद्धा। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य जो होते हैं वह दुख के कारणों में भाग नहीं लेते। जो दुख का कारण बनेगा वो पहले ही से जान लेते हैं। जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, भौतिक इंद्रियों का मतलब है कि आपके पास जो भौतिक चीज़ है, गाड़ी बंगला, जो ये भौतिक चीज़ होते हैं, ये जो चीज़ है इससे उत्पन्न होते हैं और उससे वो दूर रहते हैं, भौतिक इंद्रियों से दूर रहते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। ऐसे भोग जो होते हैं वो आदि हो जाते हैं, अंत हो जाते हैं। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। जो चतुर व्यक्ति है उसमें आनंद नहीं लेता। वो तो आनंद लेता है मेडिटेशन में, वो आनंद लेता है मेरे भक्ति में, वो मेरे भक्तिमय में डूब जाते हैं। शकोति हेवा एया सोड़ु प्रा शरीरे विमोचनाता काम क्रोध देव वेग स युक्त स सुखी नर। इसका मतलब है कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व, जब मरने से पहले कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने, इंद्रियों मतलब 5 इंद्रियां होते हैं, आँख नाक कान जीव त्वचा, इसको जो वेगों को सहन कर लेता है, शरीर को त्यागने पूर्व इन इंद्रियों के वेगों को जो सहन करने तथा इच्छा और क्रोध को, इच्छा जो लोगों का डिजायर होता है और वेग क्रोध के वेग को, जो अपना क्रोध को रोक लेता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो क्रोध को रोक लिया, जो अपना इच्छा को रोक लिया, जो अपना इंद्रियों को बस में कर लिया, 5 ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स जो बोला जाता है, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वो जीवन में सुखी रह सकता है। योन्ता सुखो अंतराता रामस्ता ज्योतिर्वेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो दिग्गच्छति। जो अंत करण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोद्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अंतःकरण मतलब अंदर में, इंटरनल में जो सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, जो काम में अपना डूबा है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है, अंदर में ही रमन करता है, अंदर का भावना, उसका आवेग जो है वो रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, अपने लक्ष्य को वो एक अंतर्मुखी ढंग से उस पर लग जाता है, अंदर के भाव से लग जाता है। अंदर एक बाहरी दिखावा करना, एक अंदर से लग जाना, जिसको बोलते हैं अंतर्मुखी, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह योगी बन जाता है, वह परम ब्रह्म से मुक्ति हो जाता है। परम ब्रह्म का मतलब हुआ लक्ष्य, मतलब एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, जन्म मरण के मृत्यु से छूट जाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है और उसे ब्रह्म प्राप्ति होती है। लभन्ते ब्रह्मांड निर्वाणम मृषय छिन्न कलमसा छिन्न द्वेदा यतात्मना सर्वभूते हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, संशय जिसके अंदर में डाउट है, संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जो अपने अंदर जो डाउट है उससे अलग रहते हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है। आत्म साक्षात्कार का मतलब हुआ सेल्फ इंटरव्यू करना, सेल्फ अपना इंट्रोगेशन करना कि आपके अंदर में क्या है, सेल्फ इंट्रोगेशन करना। जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो समाज कल्याण,
गीता का पूरा मेन भावार्थ है, या कोई भी धर्म का मेन भावार्थ है समाज कल्याण, देश कल्याण, लोगों का कल्याण, मानव कल्याण, सेवा कल्याण। ये जो मानव कल्याण जो कल्याणकारी चीज़ों में जो व्यस्त है, जो लोगों का भलाई में व्यस्त है, जो दुनिया की भलाई में व्यस्त है, क्योंकि आप जो भी आदमी बनता है या जो भी करता है उसका मेन मकसद रहता है कि समाज कल्याण हो, देश कल्याण हो। और जो समस्त पापों से रहित है, जो पाप से रहित है, जिसके पाप नहीं है, उसके मन में कोई पाप नहीं है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वो ब्रह्म निर्वाण, उन्हें मुक्ति मिलती है, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।